हिंद टू ऑल। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप अभी तक सो रहे हैं तो यकीन मानिए आप भारतीय वायुसेना में वर्दी के सपनों को खो रहे हैं। नज़ारा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैंपस 2 का और नज़ारा है जय हिंद स्टेडियम का। और लाइव है इस समय मुख्य भूमिका में चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष हुंडा सर, सीएमडी ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब आदरणीय राजेश ढिल्लन सर, दोनों कैंपस से मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जे आर चौधरी सर, कैप्टन रामकरण जी चौधरी सर और मैम प्रियमदा और साथ में उत्तम सर जीडी स्पेशलिस्ट हमारे साथ में मौजूद है। आगामी एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के लिए एक नई स्ट्रेटजी जो एग्जामिनेशन टच द स्काई विद ग्लोरी की परिभाषा व्यक्त करेगा, तो आरंभ है प्रचंड और प्रचंड 2022 बैच लॉन्च हो चुका है भारतीय वायुसेना के रिटर्न एसआरडी पीएफटी और जीडी के साथ में, जो बैच 4 नवंबर से स्टार्ट है। साथ में मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष हुंडा सर। सर से मैं कहना चाहूँगा इस नए आगाज के लिए पूरा भारतवर्ष प्रिंस डिफेंस एकेडमी से जुड़ चुका है और जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि इंडियाज द नंबर 1 डिफेंस एकेडमी देश की सरहदों के लिए गढ़ती है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी के साथ में जांबाज जवान, इंडियन एयरफोर्स के साथ में जांबाज एयरमैन और भारतीय नौसेना के लिए जांबाज सेलर। तो आदरणीय सर जुड़िएगा मुख्य भूमिका में इस नए बैच की लॉन्चिंग पर। थैंक यू राघव सर। जैसा आपने बताया कि देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी कह रही है कि जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है और लीडर ऑलवेज स्टार्ट्स अर्ली। तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जिसको देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी कहा जाने लग गया है हर वर्ग हर व्यक्ति द्वारा, उसने 2022 में प्रचंड बैच शुरू कर दिया है उन बच्चों के लिए जो 2023 के विनर्स बनने वाले हैं। और इस बैच का आगाज़ 4 नवंबर से होने वाला है और इस बैच के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी पूरी टीम इसके बारे में बताएगी। मैं बीच में ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन डिफेंस सर्विसेज का कैरियर और स्पेशली एयरफोर्स नेवी का कैरियर वन अमंग द फैंटास्टिक कैरियर्स, नोबल भी बोल सकते हो आप, अपने आप में अप्रिशिएटिंग कैरियर के रूप में माना जाता है और इसकी तरफ बच्चों का बड़ा रुझान है। मैं शुरुआत में चर्चा करने चाहूँगा कि कल मैं एक शादी समारोह में था, वहाँ मुझे एक कैंडिडेट एयरफोर्स के मिल गए और मैंने उनसे चर्चा कर डाली क्योंकि हर जगह राय मशवरा लेना होता है। मैंने कहा कि अग्निवीर आ गया है तो इसके बारे में आपका क्या मानना है। उन्होंने बड़ा ही शानदार तरीके से मेरे को लंबा एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन सभी का खुलासा करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना न केवल डिफेंस फोर्सेज के लिए बल्कि भारतीय सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अभी 25% का नाम चल रहा है, अभी सेना में बहुत संख्या की कमियां चल रही हैं, इसलिए इन बैचेज को, शुरुआती बैचेज को तो 50% में पक्का कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद में दूसरी बातें उन्होंने बताया कि जो 50% बाहर आता है उनमें से 15% ड्रॉप आउट हमारे एयरफोर्स नेवी में पहले से रहता है। तो फिर बीच में डिफरेंस कितना रहा कैप्टन साहब? 35% का। वो 35% उन्होंने कहा कि अगर टीचर बन गया बिल्कुल तो वो टीचिंग सिस्टम को सुधारेगा। बिल्कुल सर। वो किसी भी सेक्टर में कैंडिडेट, जो ट्रेंड कैंडिडेट, डिसिप्लिन कैंडिडेट जाता है, वो उस सिस्टम में नया ऊर्जा धारक बन जाता है, ऊर्जा संचारक बन जाता है। जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आज के दिन टीचिंग प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान रहता है। टीचर की पोस्टिंग शुरुआत में दूर होती है तो वो गृह जिले में आने की कोशिश करता है और गृह जिले में आने का उसका सपना साल 2 साल 3 साल में पूरा हो जाता है तो वो फिर सोचता है 40 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 50 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक सीमित रहना चाहता है और बोले हमारे फौजी लोगों को लगाइए आप और कहीं पे भी लगा दीजिए। सुबह 5 बजे ड्यूटी के लिए अगर स्टार्ट होना है तो फौजी 4:55 पे रिपोर्ट करेगा, इसलिए वो लोग जिस भी सिस्टम में जाएंगे वहाँ बहुत ही ट्रेंड और डिसिप्लिन ऑफिस सिटीजन्स लोगों को, सिविलियन लोगों के बीच में मिलेंगे। इसलिए फाइनली अपन कहें कि जिस तरीके से बच्चा साथ साथ में ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ साथ में वेतन भत्ते ले रहा है, रिटायरमेंट अगर जल्दी करता है तो एक साथ अमाउंट ले रहा है या पूरा सर्विसेज करके जा रहा है तो वो उसकी इच्छा है, उसके सिस्टम पे डिपेंड करेगा।
फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जहाँ जितना राय मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, एयरफोर्स नेवी का क्रेज तो आने वाले टाइम में बढ़ना ही है। और लास्ट में उसने एक देसी लाइन खा दी, फिर बोले भाई साहब नहीं जाएगा तो करेगा क्या, ऑप्शन कहाँ कितने क्या है, इनसे बेहतर ऑप्शन क्या मिल सकते हैं। इसलिए मैं सभी जागरूक लोगों को कहना चाहूँगा कि 2023 के एयरफोर्स नेवी के ऑप्शंस चालू हो चुके हैं और उन ऑप्शंस में अगर आपको शुरुआत में वार करना है तो देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने फिर से आपके एडमिशन के दरवाजे खोल दिए हैं। 4 नवंबर से बैच शुरू होने वाला है, उसकी एक अलग ही स्ट्रेटजी रहने वाली है। बच्चों को एग्जाम्स का एक के बाद एक मौका मिलेगा और अपने जर्नी को जल्दी से जल्दी फिनिश करने का मौका मिलेगा। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से इधर देखो, क्या डिसिप्लिन सिस्टम चल रहा है, थोड़ा घुमा के क्लोजअप करके दिखाएं और थोड़ा कोच साहब स्पीड बढ़ाएं। देखें ये शाम का बच्चों का बैच वाइज वर्कआउट चल रहा है, आप देख सकते हैं सूर्य अस्त होने जा रहा है और क्या शानदार गोधूली वेला बोलते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल गोधूली वेला में बच्चे क्या शानदार स्पोर्ट्स और अपना रनिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मैं अभी यहाँ इंटर कर रहा था तो मैंने देखा बच्चे खेल में लगे हुए हैं और वो बच्चे जो 12वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, आज के टाइम इतने खुले शानदार वातावरण में बच्चा बराबर फिजिकल वर्कआउट कर रहा है। दिन में 6-6, 8-8 घंटे क्लासेस ले रहा है, रात को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है। ऐसे बच्चे कहीं नहीं रुकेंगे, वो या तो एयरफोर्स नेवी में आर्मी में सिलेक्ट हो जाएंगे और अगर इधर सिलेक्ट नहीं भी हुए तो बहुत सारी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे अपन ने देखा पुराने स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स नेवी से शुरुआत की थी या पुलिस से शुरुआत की थी, आगे जाके सब इंस्पेक्टर बन गए, आगे जाके RS तक बच्चे सफल हो गए। जी आदरणीय सर, जैसे कि आपने कहा कि सूर्य अस्त हो रहा है, तो डियर हिंदुस्तान के वासियों, ये दीपावली से पहले का बड़ा एक जलवा देखा था पूरे हिंदुस्तान ने। पूरा भारतवर्ष जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा था, उस समय प्रिंस डिफेंस एकेडमी 376 सिलेक्शन के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी आहुति दे रही थी। तो डियर हिंदुस्तान, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि जैसे सूर्य अस्त होकर अपनी लालिमा बिखेर रहा है कि ये आसमान का इशारा है और कल का सूरज तुम्हारा है, इंतजार है और आप आमंत्रित हैं। 24 घंटे बाकी रह गए हैं। 4 नवंबर को नया बैच शुरू हो रहा है कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। मौजूद हैं हमारे साथ CMD ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब आदरणीय राजेश ढिल्लन सर। और सर ने एक लाइन कही गई थी उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 376 सिलेक्शन हुए थे और स्टेट जी एग्जामिनेशन 01 2023 एयरफोर्स के लिए लॉन्च हो चुकी है प्रचंड 2022 के साथ कि एग्जामिनेशन सिर्फ एक खिलौना है, तू खेल तो सही और जीत तेरी तय है, मुश्किलों को झेल तो सही। जो मुश्किलें आपके लिए हैं उनका सॉल्यूशन है प्रचंड 2022 के साथ। और मौजूद हैं CMD सर इस समय माइक पर। सर राघवेंद्र सर, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के इस शानदार माहौल में, इस शानदार इवनिंग के समय में चारों ओर बच्चे, मैं कह रहा हूं कि इस समय को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सर। 376 सिलेक्शन जब हुए 376, उस समय एक लाइव चला था और उस लाइव को देखकर प्रत्येक बच्चा हो, प्रत्येक अभिभावक हो, उसके जहन में ये जरूर बैठ गया था कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी कर तो कुछ अलग रही है। आज आरंभ है प्रचंड 2022 का ये जो बैच शुरू होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं 2023 के लिए ये बैच वरदान साबित होगा। 2023 की चाहे एग्जाम जनवरी की हो, चाहे जुलाई की हो, चाहे NDA की एग्जाम हो, 2023 वरदान बन के आ रहा है एयरफोर्स के प्रिंस डिफेंस एकेडमी के युवाओं के लिए। प्रिंस डिफेंस एकेडमी के अंदर इस प्रकार की प्लानिंग के साथ इस बैच को लॉन्च किया गया है। हर पहलू को टच किया जा रहा है कि बच्चा जनवरी के बैच में हो, बच्चा जुलाई के बैच में हो, 2023 के अंदर बच्चा एयरफोर्स के स्टेशन पे मिलेगा। यहाँ की क्लास की टीचिंग हो, चाहे GD की बात हो, चाहे बच्चे के ब्रेन के अंदर एक सोल्जर के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, ब्रेन उसका किस प्रकार तैयार होना चाहिए, इसके लिए ये टीम
मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा 2012 में प्रिंस डिफेंस एकेडमी की शुरुआत हुई। आज 2022 में बात कर रहे हैं। 10 साल का एक लंबा अनुभव, जिसके सहारे जहां कमी लगी, प्रिंस की एक क्वालिटी रही है, जहां पर कमी लगी उसको आज तक इग्नोर नहीं किया, तुरंत उसके ऊपर अटैक किया, उस कमी को दुरुस्त किया और आने वाले समय में उस कमी ने प्रिंस की ओर मुंह मोड़ के नहीं देखा। इसी का नतीजा रहा कि पिछली साल, इसी साल की अपन बात करें, जुलाई 2022 में 376 कैंडिडेट्स का रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होना। और अब मैं आज इस इवनिंग के समय में कहना चाहूंगा, आने वाले समय में जो एग्जाम्स आएंगी, एयरफोर्स की साल में 2 एग्जाम्स आ रही हैं, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन का एक बड़ा अंबार लगने वाला है। मैं भारतीय युवाओं को कहना चाहूंगा, जिनके दिमाग के अंदर, जिनकी थॉट के अंदर एयरफोर्स में जाना, अपने आप को सुशोभित करना एक जिद के रूप में है, एक जुनून के रूप में है, वो इस परसेंट बैच के साथ जुड़ के मैं कह सकता हूं, जनवरी में या जुलाई में आप अपने स्टेशन के ऊपर होंगे, आप अपने मुकाम पर होंगे, क्योंकि आप एक इस प्रकार की संस्था का चयन करने जा रहे हैं, एक इस प्रकार के माहौल के साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक इस प्रकार के थॉट्स के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जहां से केवल और केवल सफलता दिखती है, जहां से केवल और केवल सक्सेस दिखती है। इस सक्सेस के साथ जुड़ने के लिए आरंभ है प्रचंड 2022। आप जुड़िए और जुड़ने के बाद में आपको महीने भर के अंदर इस प्रकार की तरोताजगी आपको महसूस होगी कि ये मेरा जो सपना है डिफेंस में जाने का, मेरा जो सपना है एयरफोर्स में जाने का, उसके मैं बहुत नज़दीक आ चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सीएमडी सर। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस और जीडी स्पेशलिस्ट मैम प्रियंवदा। मैम, अपन ने ये टॉपिक रखा, जैसे कि मैं पीछे मुड़ना चाहूँगा, आदरणीय डॉक्टर साहब, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी, और प्रचंड 2022 फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स रिटर्न प्लस पीएफटी जीडी एग्जामिनेशन 01 2023 के लिए प्रचंड आरंभ है। तो प्रचंड नाम क्यों दिया गया इसको? सबसे पहले हम आपसे जुड़ते हैं और कैमरे की मुख्य भूमिका में आप हैं मैम। सर, इससे बेहतरीन नाम और इससे सूटेबल नाम हो नहीं सकता था, क्योंकि हाल ही में जब हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक लाइट कॉम्बैट एग्रेसिव हेलीकॉप्टर HAL को एक नाम दिया, तो नाम सोचा उन्होंने प्रचंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फियर्स या बहुत ही एग्रेसिव। और ये हमारे भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय रहा, क्योंकि ये एक मेड इन इंडिया फर्स्ट टाइम इंडिजिनस बिल्ट हेलीकॉप्टर है। और चूँकि इंडियन डिफेंस सेक्टर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटा सा योगदान दिया, तो हमने सोचा क्यों ना इस बैच के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। बिल्कुल मैम। और इस साल ये भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है कि इंडियन नेवी की तर्ज पर इंडियन एयरफोर्स में फीमेल की एंट्री हो चुकी है। जी सर। और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि देश की सरहदों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नारी की होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे आगे भारतीय नारी है और फीमेल को एंट्री है। और हमने लिखा भी है फ्लैक्स पर, आदरणीय कप्तान साहब आपके पीछे जस्ट फ्लैक्स पर नजर डाल रहे हैं, सेपरेट बैचेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। आप देख रहे हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट बैच है और साथ ही हॉस्टल की व्यवस्था भी सेपरेट की गई है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी सेपरेट है। इस खुशी बड़ी दुगनी हो जाती है जब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी में भारतीय नारी की भी महत्ता हमारे सामने निकल करके आती है। इंडियन नेवी में 20% की भागीदारी थी SSR 2022-01 में, और एयरफोर्स में भी जैसे ही नोटिफिकेशन विद इन 2 and 3 days में रिलीज होता है, जो CASP की साइड, अग्निवीर वायु की साइड बोल रही है, उसमें फीमेल की भी इस साल एंट्री है। और ये इस खुशखबरी को अपन किस हद तक देखते हैं मैम? पहले आप और फिर आदरणीय चेयरमैन सर। जी सर, अब मैदान में पुरुषों को टक्कर देने के लिए लड़कियां भी आ रही हैं।
और नारी शक्ति जो है वो अपार शक्ति होती है। हमने हमेशा बात करी है वीमेन एम्पावरमेंट की या उनके राइट्स की, लेकिन सही मायने में उन्हें समानता तभी मिलेगी जब उनको किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं आंका जाएगा और कमज़ोर नहीं समझा जाएगा। तो जैसे अग्निवीर के माध्यम से पहली बार आर्मी ने, फिर नेवी ने और अब हमारे इंडियन एयरफोर्स ने भी वीमेन की एंट्री जो है वो सुनिश्चित की है, इसके लिए सरकार की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भारत माता की जितनी भी सेवा की जाए वो कम है और वो सेवा सभी को बराबर मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैम, और साथ ही देशवासियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये प्रिंस डिफेंस एकेडमी का नज़ारा एक फौजी पिता के बेटे आदरणीय ऑनर एंड फाउंडर श्रीमान जोगेंद्र सुंडा सर द्वारा जब ये कहा गया कि इस साल 2023 के एग्जामिनेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए हम बेटियों को, अपनी बेटियों को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो एडमिशन ऑन कर दिए गए हैं। और ये खुशखबरी होगी कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी से हजारों बेटे भारतीय सीमाओं पर तैनात हैं और इस साल से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से बेटियां भी देश की सरहदों की जिम्मेदारी संभालेंगी। आदरणीय चेयरमैन सर हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय सर। थैंक यू सर। जैसा कि एक के बाद एक अनाउंसमेंट होते जा रहे हैं, लंबे समय लड़ाई लड़ी गई एनडीए में महिला ऑफिसर्स के लिए, और फाइनली उस लड़ाई में जीत हुई। और मैं देख सकता हूं जो ही लड़ाई में जीत हुई, एडमिशन्स के अनाउंसमेंट हमने नेक्स्ट सेशन के लिए चालू किए। पहला हमने एनडीए का बैच लिया, अभी 19 सीटें ऑल इंडिया में एनडीए की इस विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जारी हुई। और मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि अभी 2 बेटियों को हमने एसएसपी रिकमेंड होने पर हाल ही में सम्मानित किया था। 10% से भी ज़्यादा रेशियो अपने आप में उस पहली अपॉर्चुनिटी को हमने बड़े दमखम के साथ बुनाया। अब अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है इंडियन एयरफोर्स में, तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को भी एनकैश किया जाए। इसलिए आप अनाउंसमेंट सुन चुके हैं, एनडीए में पहले से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है और एयरफोर्स में आने वाले नोटिफिकेशन में जैसा संभावना बताई जा रही है 20% सीट्स फॉर वीमेन या फीमेल्स के लिए होंगी। तो बच्चियों को भी इसके लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम घरेलू या उनसे टच के प्रोफेशंस तक सीमित रहे। और जैसा कि प्रियमदा मैम ने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट की जब बात हो तो महिला शक्ति को कहीं पे भी कमज़ोर नहीं समझा जाए, समान समझा जाए। तो ऐसा देश में डेवलपमेंट होता जा रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा हद तक आगे पहुँचेगा। इसलिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी में अलग गर्ल्स हॉस्टल में बालिकाओं के लिए भी एयरफोर्स की तैयारी का बैच प्रारंभ 4 नवंबर से होने जा रहा है। उसके बाद में एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं मैं, क्योंकि लाइव में बोलने का मौका कई लोगों को मिलना है, तो एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं कि प्रिंस एनडीए एकेडमी देश में बहुत मशहूर हो चुकी है। हमने अलग कैंपस बना रखा है, ब्रिगेडियर, कॉमोडोर, कर्नल लेवल के अधिकारी फुल टाइम सर्विस दे रहे हैं और वहाँ बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स, रिजल्ट, अच्छी मॉनिटरिंग से पेरेंट्स बहुत संतुष्ट हैं। अब नई साल में, पिछले सालों में हमें बार बार कैंडिडेट्स मिलते हैं कि एनडीए में हिंदी मीडियम के बच्चों को मौका दें। थोड़ा वहाँ इंग्लिश का माहौल ज़्यादा चलता था तो हम उसमें फ्रंट फुट होके नहीं चले थे, लेकिन पिछले दिनों हमने एक्सपीरियंस लिया कि जो बच्चे एसएसबी में सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें 80% वो बच्चे हैं जो इनकी इंग्लिश मध्यम सी है, एवरेज सी है, फ्लुएंट नहीं कहा जा सकता। 10-20% बच्चे फ्लुएंट है। जब उन बच्चों को मौका वहाँ मिलता जा रहा है और अपने ही से तैयार होकर मिलता जा रहा है, तो क्यों नहीं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी आगे मौका दिया जाए। उन बच्चों को एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी का मौका दिया जाएगा। और नए साल से प्रिंस एनडीए डिफेंस एकेडमी के कैंपस में हिंदी मीडियम एनडीए के बैचेज भी कक्षा 11वीं, 12वीं और 12वीं पास तीनों तरह के विद्यार्थियों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए एक अपने आप में बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे बच्चों को एनडीए हिंदी मीडियम, एयरफोर्स इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सब में नए अवसर लेने का मौका मिलेगा। आदरणीय सर, जैसे कि स्ट्रेटजी की बात हुई थी, एक प्लानिंग क्या होती है और डे बाई डे प्लानिंग क्या होती है, सेम डेट पर किस डेट पर क्या टॉपिक चलना है, जीडी का क्या टॉपिक होगा, पीएफटी कैसे होगा, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ में एक स्ट्रेटजी है। नोट करें हिंदुस्तान, क्योंकि बेटियां हैं, घर की दीवारें बोलती हैं,
बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट बैच और स्टेट जी है आपके सामने। एक बार कैमरे को अपन सामने लगाते हैं। सुपर 30 बुक भी साथ में मौजूद रहेगी, जो बूंद साबित हुई थी इंडियन नेवी के लिए, जो बूंद साबित हुई थी इंडियन एयरफोर्स के लिए। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये एक सिलेबस की स्ट्रेटजी रहेगी, डे बाय डे प्लान होगा। प्रचंड 2022 आरंभ है इस स्ट्रेटजी के साथ में। जबरदस्त और शानदार ये स्ट्रेटजी अपने आप में वो एक मुकाम तक पहुंचाएगी जो सफर दीपावली से शुरू हुआ है और होली पर जाकर के खत्म होगा। रंगों वाली होली होगी और ये त्योहार होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा पर। और बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन ये याद रखेगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी की इतनी बड़ी उपस्थिति क्या थी। साथ ही मैं एक बार उस बुक से भी जोड़ना चाहूंगा जो 375 के लिए एक वरदान साबित हुई थी, एक बूंद साबित हुई थी। ये बुक सुपर 30 बुक है सर, और जिसमें 30 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, दोबारा से जनरेट किया गया है। चाहे वो रागा वाला पोर्शन हो, चाहे वो जनरल मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन हो, फिजिक्स वाला पोर्शन हो, मैथ वाला पोर्शन हो, और पोर्शन हो इंग्लिश का सुपर 30 मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में ये बुक है, जिसपे मेमोरी बेस्ड एयरफोर्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन का संकलन है। नियर अबाउट अपन कह सकते हैं 30 पेपर हैं तो लगभग 100 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 क्वेश्चन का ये संकलन जो पहुंचाएगा सीधा अपन को इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग बेसिक स्टेशन बेंगलुरु की ओर, बेलगांव कर्नाटका की ओर। आजकल तो राघव सर हर चीज का आपके पास होममेड प्रिपरेशन हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और साथ ही जीडी से हमारे साथ में उत्तम सर जुड़े हुए हैं। सर एक रिटर्न की तैयारी मायने नहीं रखती, रिटर्न के बाद में पीएफटी, एसआरटी और जीडी भी मायने रखता है। आदरणीय उत्तम सर बताएं, हिंदुस्तान के सभी अभिभावक और सभी विद्यार्थी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं प्रिंस एजुकेशन हब के फेसबुक पेज से, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मौजूद हैं आदरणीय उत्तम सर। थैंक यू सर। जय हिंद एवरीबॉडी। लास्ट टाइम सर जब एयरफोर्स का रिजल्ट आया था तो उसके बाद में 10 अगस्त को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और उसी दिन बच्चों के अगले फेज के लिए भी एडमिट कार्ड रिलीज हो गए थे, और उसके लिए केवल 10 डेज का डिफरेंस था। 10 दिन में वो बच्चा जिसको हिंदी मीडियम से है उसको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था। कि बच्चे के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैं आज तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, इंग्लिश 10 दिन में कैसे आएगी, मैं तो आज तक इसके लिए स्ट्रगल करता रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उसके लिए हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान करी कि मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर लेट इन द इवनिंग 11 o'clock तक उसका पर आवर शेड्यूल जो इस्टेब्लिश किया गया, कि उसके लिए हमने क्लासेज जो करी हैं, उसके बाद में उसकी जीडी की प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस हो रही है, छोटे छोटे ग्रुप से उसको डिवाइड किया है हमने। और उसके बाद जो रिजल्ट जो हमने देखा कि मोर देन 400 स्टूडेंट वर प्रिपेयरिंग हियर। एक्चुअली बड़ी संख्या थी, आई थिंक सो कि ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या थी हमारे पास। और उसका जो परिणाम जो आया कि केवल 10 दिन की स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट रहा वो बहुत ही एंथुसियास्टिक था, हम सब लोगों के लिए बड़ा मोटिवेटिंग था। और जो बच्चों के लिए हमने जान झोंकी उसका परिणाम रहा कि ग्रुप डिस्कशन के टास्क के साथ हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। इस साल हम इसी काम के लिए हम पहले से प्रिपेयर होकर चल रहे हैं, और ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम डे वाइज फिक्स कर रहे हैं। तो आगे जो सेशन रहेगा कि रिजल्ट के बाद में अगर बहुत लंबा टाइम हमको नहीं भी मिलेगा तो भी हम ग्रुप डिस्कशन के टास्क में बच्चों को पहले से ही बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करके रखेंगे। यस, हाँ, इंटीग्रेटेड प्लान रहेगा वो, जो उसकी क्लासेस के साथ। जी जी जी। तो उसके लिए सारी चीज़ें, फिजिकल टास्क के लिए भी और उसकी पीएफटी के लिए भी, एसआरटी के लिए भी, तो सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में रहेगी। और उसी का रिजल्ट रहेगा कि जो बच्चा अब इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ेगा वो निश्चित रूप से बाकी लोगों से एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा और निश्चित रूप से बहुत हिस्ट्री क्रिएट करने वाला रिजल्ट साबित हो गई। थैंक यू। थैंक यू सर। और जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया है, आदरणीय उत्तम सर, मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया है, दिसंबर में एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है। तो डियर हिंदुस्तान, नोट इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम और आप सभी कर रहे हैं कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी आपकी अपनी अपने होनहार योद्धाओं को सीधा इंडियन एयरफोर्स में टच द स्काई विद ग्लोरी के साथ में वो वर्दी पहनाने वाली है जिसे धड़ाधड़ सैल्यूट मिलने वाले हैं। तो जब गांव की गलियों से निकलेंगे तो एक बात जरूर याद आएगी कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा
और मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा, क्योंकि मेरिट दिसंबर में आने वाली है। राहत सर की इन पंक्तियों के साथ में जुड़ते हैं आदरणीय कैप्टन रामकरण चौधरी सर से कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी इस समय हिंदुस्तान में परचम हमेशा की तरह लहराने के लिए तैयार है। रिकॉर्ड बनते हैं सिर्फ टूटने के लिए, लेकिन उससे पहले फ्लेक्स पर एक बार नजर डालना चाहेंगे सर। इस 376 के आंकड़े को शायद हिंदुस्तान नहीं भूलेगा और इस मेहनत को प्रिंस डिफेंस एकेडमी का कड़कड़ हमेशा याद रखेगा कि रिकॉर्ड बनते हैं सिर्फ टूटने के लिए, और मजा तब है जब प्रिंस डिफेंस एकेडमी अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़े। तो इस बार तैयार है रिकॉर्ड इन इंडिया फ्रॉम ए सिंगल इंस्टीट्यूट 376 के आंकड़े को तोड़ने के लिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान साने हिंदुस्तान। और माइक मौजूद है आदरणीय कैप्टन रामकरण चौधरी सर के पास। सर राघव सर, 2012 में प्रिंस डिफेंस एकेडमी की स्थापना के बाद कड़ी मेहनत होती गई और सिलेक्शंस का ग्राफ बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते आज के दिन अपन देखें तो भारतीय वायुसेना की विभिन्न विंग्स और स्क्वाड्रंस में और ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंस के बच्चे, प्रिंस के एयरमैन जो प्रिंस से यहाँ से प्रिंस डिफेंस एकेडमी से पढ़ के गए हैं, प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। प्रचुर मात्रा में, बहुत बढ़िया। नेवी की विभिन्न जो नेवल एरियाज हैं और जो शिप्स हैं उसमें भी प्रिंस के बच्चे, क्योंकि ये फीडबैक यहाँ से सिलेक्शन होकर गए हुए बच्चों से, सोल्जर, सेलर और एयरमैन से अपन को मिल रहा है। तो कड़ी मेहनत के बिना ये मुमकिन नहीं है। कोरोना काल के बाद में जुलाई में हमें मौका मिला दोबारा अपने आप को प्रिंस डिफेंस एकेडमी को सिद्ध करने के लिए, और 376 का आंकड़ा बोल रहा है कि हमने दोबारा अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध किया। और अब हमें मौका मिलने जा रहा है जनवरी 2023 और जुलाई, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना के एग्ज़ाम्स होने हैं। उसके लिए ये रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे अगले आने वाले एग्ज़ाम में, और इसके लिए स्ट्रेटजी हमारे हाथों में है। हमने एक कंपोजिट प्लान बना लिया है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी क्या प्लानिंग है। बिना प्लानिंग कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती है। तो 4 नवंबर से शुरू होने वाला कोर्स, जिसमें बच्चियां भी शामिल होंगी, और इस तरीके से अपन इसका आगाज़ करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके नौनिहाल जनवरी में जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसमें सफल हो, और यदि कोई बच्चे रह जाते हैं तो जुलाई में आने वाला, जुलाई 2023 में आने वाले एग्ज़ाम में तो वो ज़रूर सफलता हासिल करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग इसी तरीके से है। हमने 2 प्लेटफार्म, एक तो बच्चियों के लिए दिया है, क्योंकि अब भारतीय सीमाओं की रक्षा बच्चियां भी करेंगी, तो उसके लिए भी अलग से हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, क्लासरूम्स अवेलेबल, फैकल्टी अवेलेबल, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। और हिंदी मीडियम के एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए भी अलग से प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। तो अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नौनियालों को देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी प्रिंस डिफेंस एकेडमी में एडमिशन करवाएं, क्योंकि नंबर 1 रिजल्ट से बनी है, और रिजल्ट आपके सामने है। हमने साल दर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, और आज हज़ारों प्रिंस डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए हज़ारों कैडेट्स भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना में विभिन्न विंग्स में, स्क्वाड्रंस में, शिप्स में, प्लाटून्स में, रेजिमेंट्स में, बटालियंस में सर्विस कर रहे हैं। और हमने कई घरों में खुशियां लाई हैं, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को अपलिफ्ट किया है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि मेहनत हमारी होगी तो सफलता आपके बच्चों को ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन की ओर चलते हैं। इंडियन हीरोज 2.0 वर्जन तैयार हो चुका है, जिस पर सम्मानित होंगे वो होनहार लाडले जिन्होंने वर्दी पहनी है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से। इंडियन नेवी का भी रिजल्ट आने वाला है, और वो सभी सेलर्स
जो इस समय INS चिल्का पर जाने वाले हैं उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक बार फिर से INS चिल्का पर अपने मिल्खा भेजने वाली है। तो गर्व और गौरव का विषय ये भी होता है और ये कैंपस हमेशा याद रखेगा। नौनिहाल वो भी तैयार हो रहे हैं जिन्होंने स्कूल के साथ डिफेंस में अपना कैरियर ढूंढा है। 11वीं साइंस के साथ में बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ। 11वीं और 12वीं RBSE और CBSE बहुत मीडियम स्कूल प्लस डिफेंस के साथ में इस बार नौनिहाल तैयार हो रहे हैं देश की सरहदों के लिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। इसके साथ आदरणीय डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि 11वीं स्कूल के साथ डिफेंस भी रन है? सर 11वीं स्कूल के साथ डिफेंस का अलग ही मजा है। बिल्कुल सर। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि 11वीं स्कूल के साथ जो डिफेंस का लास्ट ईयर हमने सिस्टम शुरू किया, एक स्पेशल पैकेज तैयार किया। प्रिंस स्कूल की फीस में ही प्रिंस डिफेंस एकेडमी में स्कूल की साइंस मैथ्स प्लस डिफेंस की तैयारी करवाना शुरू कर दिया। बच्चा स्कूल की भी तैयारी कर रहा है, डिफेंस की भी तैयारी कर रहा है और 12वीं के साथ पहले अटेम्प्ट में, जैसा कि IIT और नीट में होता है, वहाँ तैयार 12वीं के साथ पहले अटेम्प्ट में सक्सेस होने का मौका मिल रहा है। पहली साल में इस प्लान में बच्चों ने बड़ी अच्छी संख्या में रुचि दिखाई और हमारा प्रयास है कि जब बच्चे को स्कूल की साइंस डिफेंस कंपटीशन के साथ मिल रही है तो अगर अपना डिफेंस में जाने का सपना है और डिफेंस का नहीं कर अपने को डिसिप्लिन रहने का सपना है तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी 10वीं के बाद 12वीं के बाद दोनों ऑप्शन में आपके लिए हाजिर है। इसमें सर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से यदि मैं बताऊं तो इस साल लगभग 50,000 वैकेंसी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने निकाली है। ये वैकेंसी साल दर साल बढ़ेंगी। अगली साल 70,000 होंगी, उससे अगली साल, क्योंकि आर्मड फोर्सेस को अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अग्निवीर में काफ़ी भर्तियाँ होनी है। तो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, वो अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली वैकेंसी भी साल दर साल बढ़ेंगी और जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो एस्पिरेंट्स के लिए, कैडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी हर एक साल बढ़ती जाएंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ में लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले मौजूद हैं आदरणीय कैप्टन JR चौधरी साहब। और कैंपस 2 में ये प्रोग्राम सीधा लाइव चल रहा है और आप मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका में हैं। सर, इस नए बैच के आगाज पर आप अपनी तरफ से 2 शब्द। थैंक यू राघव सर। जैसा कि हमारा पिछला रिजल्ट बोलता है 376 का आंकड़ा, जो कि अभी रिसेंटली जो है अपना जुलाई 2022 में एयरफोर्स का रिजल्ट बोलता है। रिजल्ट को देखते हुए आपको ये ज़रूर लगता है कि जो यहाँ का सिस्टम है कितना साउंड है, यहाँ की प्लानिंग कितना गजब की है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है हमने हासिल किया है। और हमारा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है प्रिंस का मुकाबला प्रिंस से। आने वाले समय में जो हमने ये प्रचंड जो बैच नया लॉन्च हो रहा है 4 नवंबर से, उसके लिए जो प्लानिंग की है, प्लानिंग हमारी ये है कि जो 376 का आंकड़ा जो हमने हासिल किया है उसको ब्रेक करने का है। उसके लिए लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो भी अभिभावक या बच्चे सुन रहे हैं जिनने एयरफोर्स और नेवी का सपना देखा है, आप एक बार प्रिंस जो है एकेडमी, डिफेंस एकेडमी का कैंपस ज़रूर विजिट करें और यहाँ के बारे में जानकारी अवश्य लें। उसके बाद में आप जो है विचार कर सकते हो यहाँ के बारे में। और एडमिशन का लेने के बाद में यहाँ की जो एक वीक स्टूडेंट के ऊपर भी एक पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे गौर किया जाता है कि इसका कौन से सब्जेक्ट में ये बच्चा वीक चल रहा है, जिसको कि जो आगे सुधारा जा सके। डाउट काउंटर के माध्यम से, एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से, हर चीज़ पे उसके ऊपर जो है तवज्जो दी जाती है, तब जा कर के जो है ये आंकड़ा हमने हासिल किया है। तो आगे आने वाले समय में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रिंस पे बिना झिझक आप विश्वास कर सकते हो, और जिन्होंने प्रिंस में डिफेंस में जाने का सपना देखा है ज़रूर आप प्रिंस में विजिट कीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया।
थैंक यू सर। कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। ये 4 नवंबर डॉक्टर साहब ज़्यादा दूर नहीं है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, 24 घंटे हैं बस। और 24 घंटे बाद में ये ज़बरदस्त बैच होगा प्रचंड 2022। तो आप घने पेड़ की शीतल छाँव में सो मत जाना। रास्ते थोड़े से अगर लंबे हों, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे MP से हो, चाहे UP से हो, रास्तों में खो मत जाना। कि शुरू में ही हमने कहा था कि अगर आप सो गए तो भारतीय वायु सेना में वर्दी के सपनों को खो गए, क्योंकि दांव पर सब कुछ लगा है। रुक नहीं सकते और टूट सकते हैं, मगर हम झुक नहीं सकते। सभी देशवासियों को जय हिंद टू ऑल। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।